आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर तो सबने लगवाना है। जिस किस्म की लोड शेडिंग हो रही है और जो गर्मी है और फिर आगे जो है आपको आपके बिजली के रेट्स दोबारा बढ़ने हैं इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी, ये भी न्यूज़ में आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में किन से सिस्टम लगवाया जाए, किन लोगों के पास जाया जाए, उनको क्या कहा जाए, किस तरह सिस्टम डिज़ाइन किया जाए। एक जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज हमें आती है कि मैंने एक बंदे से लगवाया, उसने इन्वर्टर लगा दिया, टॉप ब्रांड का इन्वर्टर लगवा लिया, अच्छे ब्रांड की बैटरी लगा लिया, वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वो जिससे लगवाया था उसको करनी नहीं आती। अब जब करनी नहीं आती तो कौन उसको कम्युनिकेट कौन करके देगा? अमेरिका से कोई बंदा आएगा, कनाडा से कोई बंदा आएगा, कहाँ से बुलाएंगे उस बंदे को जो इनकी बैटरी और इन्वर्टर को कनेक्ट करवा दे आपस में? जब इंस्टॉलेशन करवाने की या फिर कंपनी ढूंढने की बारी थी तो उस टाइम पे क्या कंसिडरेशन थी, और अब जब पेमेंट हो गई और जो लगाने वाला था जिसको आप पकड़ के ले आए हैं और वो इंस्टॉल करके बीच में फंस चुका है कि यार ये अब नहीं हो रहा मुझसे, उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा? वो जो क्लाइंट है वो अब किसके पास जाए? आपको पता है मेजोरिटी की इन्हीं लोगों के फोन आ रहे हैं और ये इसी तरह ही लोग फंसे हुए हैं बीच में। तो क्या सोल्यूशन है इनके पास, किस तरह इसका हल निकाला जाएगा? देखिए, ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते क्योंकि जब आप गलत इक्विपमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद इसका एक बेंचमार्क तरीका ये है कि आपने गलत इक्विपमेंट अगर ले लिया और इंस्टॉल कर लिया है तो आपने जहाँ से ख़रीदी है आप उसको वापस करने जाके देख लें कि वो वापस लेता है कि नहीं लेता। कोई भी इक्विपमेंट वापस लेने को तैयार नहीं होता क्योंकि ऑफ कोर्स एक ब्रांड न्यू इक्विपमेंट होती है जो बॉक्स में सील पैक कंपनी से आती है, और एक वो इक्विपमेंट होती है जो बेशक आपने अभी इंस्टॉल करी है, बॉक्स खोल के इंस्टॉल कर दी है, बट अब वो ब्रांड न्यू तो नहीं रही, वो तो इंस्टॉल हो गई है। तो कोई रेमेडी इसका ये नहीं होता कि अब लगने के बाद अब आप बोलेंगे इसकी कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी या ये चेंज होकर रिप्लेस हो जाएगा, इसको छोटा दे के बड़ा ले लेते हैं, या कोई इस तरह का हल नहीं निकलता। जो आपका एक्सपेंडिचर एक दफ़ा होता है वो हो जाता है। अच्छा, अगर आप ठीक सिस्टम है। की कॉस्ट में देखें किसी भी सिस्टम को जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 70-75% जो कॉस्ट होती है, 70-75 नहीं, 85 से 90% जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल्स की होती है किसी भी सिस्टम में। उस मटेरियल में सारे मटेरियल्स आ जाते हैं, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरीज, मेटल मटेरियल्स, अगर स्ट्रक्चर एलिवेटेड है तो उसका मेटल होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होती है, वायर्स होती हैं, बाकी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो भी है वो मटेरियल्स की कॉस्ट होती है 85 से 90%। बाकी 10 से 15% जो होती है वो आपकी वर्कमैनशिप की होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। तो जब आप नॉन एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो सारा का सारा जेपडी आपकी, और अब कॉस्ट कोशिश आपकी ये होती है कि एज अ कंज्यूमर बात हो रही है तो ये डिस्कशन इसलिए हो रही है कि कंज्यूमर इन मसाइल से बचे और ऐसा ऐसा सोचने से बचे। कंज्यूमर की कॉस्ट अब हर कंज्यूमर की, पाकिस्तानी नहीं ग्लोबली ये होती है कि कम से कम पैसों में लगवा लीजिए। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल्स हैं। लोग गलत कोट के पीछे जाके फिर उनके साथ जो होता है वो पूरी दुनिया में एक ही हाल होता है सबके साथ ही। कॉस्ट कम करना मकसद होता है और ये मकसद अचीव करने के लिए किसी भी हल को तलाश कर लेते हैं। करते ये हैं कि फिर नॉन एनर्जी एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं। वो क्या करता है, वो मिसमैच्ड इक्विपमेंट डिज़ाइन करता है, वो अंडर गेजिंग करता है, वो अंडर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और वर्कमैनशिप उसे आती नहीं है क्योंकि वो उसकी फील्ड नहीं है। तो ये सब करने के बाद कॉस्ट हो जाती है कम, बट आपकी 80-90% जो कॉस्ट थी वो सारी मटेरियल्स पे लग गई, वो रिप्लेसेबल नहीं है। तो आपकी 80-90% जो पैसे थे वो फंस चुके हैं, अब वो चेंज नहीं हो सकते। प्राइम एग्जांपल आपके सामने है, अगर किसी भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर में, बेसिक एग्जांपल है, किसी भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर में अगर मटेरियल अंडर गेज का होगा या स्ट्रक्चर का डिज़ाइन ही सही नहीं होगा तो आप जितना मर्ज़ी उस पर और एडिशनल ख़र्चा करते रहें, सपोर्ट जितनी मर्ज़ी लगाती रहें, बेसिक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन ही नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर में लोड बेयरिंग कैपेसिटी ही नहीं है, उसमें विंड रेजिस्टेंस, उसमें जो भी चीज़ें लैकिंग है वो अब डबल पैसे खर्च करके आप जितना मर्ज़ी करते हैं वो पैसे ज़ाया होने की मद में ही जाना शुरू हो जाते हैं। अगर बिल्कुल। उसमें प्रोटेक्शन चाहिए, अगर वो सॉल्ट इन्वायरमेंट में लग रहा है तो फिर उसमें सॉल्ट अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो वो नहीं सर्वाइव करेगा। तो डे वन पे ही अगर फील्ड एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपके पास चांसेस हैं कि ऐसे मसले ना आए, और ऐसा ही होता है। उसमें आपके सामने 10 से 15% कॉस्ट जो है वो वर्कमैनशिप की है
और बाकी 80-90% कॉस्ट आपकी मटेरियल्स की है। गलत मटेरियल्स ले लेंगे और गलत वर्कमैनशिप करवा लेंगे तो नुकसान एज एन एंड यूज़र आपका ही होगा, और वो फिर नॉन रिप्लेसेबल है। जिस किसी ने सी ग्रेड पैनल्स ले लिए थे या मिसमैच पैनल्स, आपको याद है ना, लोग अजीब अजीब से पैनल्स को अजीब अजीब से इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते थे आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले। और आज भी ऐसी है सर। अच्छा, आज भी ऐसी है। अभी भी ऐसे ही है। तो अभी भी क्योंकि वो आज भी रोज के 4-5 कोई इसी चीज़ की होती है। बेसिक सा ये इशू क्या है हुआ कि इन्वर्टर के साथ बिल्कुल। पैन, और ये चेंज हो रहा है, ये रूल ऑफ द थंब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे बस इतने वॉट के साथ इतना ये वाला सोलर इन्वर्टर लगा दें। सोलर इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस भी चेंज होती रहती हैं, सोलर पैनल्स की स्पेसिफिकेशन भी चेंज होती रहती हैं, बैटरीज़ की एवोल्यूशन आप देख लें, प्रोडक्ट्स कितनी नई आती जा रही हैं, उनके पैरामीटर्स चेंज होते जा रहे हैं, उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती जा रही हैं, उसमें कम्युनिकेशन का एलिमेंट आ गया है। पहले नॉन कम्युनिकेशन वाली बैटरीज होती थी आपकी, अब कम्युनिकेशन वाली बैटरीज हैं, उसमें भी थर्मल मैनेजमेंट है, उसका BMS मैनेजमेंट है, उसकी कम्युनिकेशन है, उसकी साइकिलिंग है, उसकी स्टोरेज शेल्फ लाइफ है, उसके अलावा 1000 पैरामीटर्स हैं जिसको आपको देखना है। लगने को तो आप आसान हल ये है कि अगर कुछ भी नहीं देखना तो फिर आप पानी वाली बैटरीज ले लें और वो लगा लें। उसकी तो रिसाइकलिंग कॉस्ट भी बहुत अच्छी है, जब आप उसको जाके बेचते हैं स्क्रैप में तो आपको लेड के पैसे भी मिलते हैं, उसके अंदर अच्छे पैसे मिलते हैं। बट वो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी नहीं है ना, उस पर आप हाई बर्स्ट करंट डालते हैं तो वो लोड ही बर्दाश्त नहीं करती, उसकी जो एफिशिएंसी है वो गिर जाती है, उसमें हीटिंग का इशू है, उसमें एसिड का इशू है, उसमें आपको टॉपअप करना पड़ता है। तो पानी मेंटेनेंस है उसकी, जितना मर्ज़ी मेंटेनेंस फ्री कह लें, उसमें मेंटेनेंस फ्री के अंदर आपके हीट के इश्यूज़ आते हैं, उसमें बबलिंग के इश्यूज़ आते हैं, वो बबल करती है, उसके अंदर बिल्डअप हो जाता है जो एयर है, गैसेस हैं, तो वो फूलना शुरू हो जाती है। तो हर टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के तो मसले हैं, बट उसमें ये हैसल नहीं है कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि आप गलत चीज़ ले लेंगे, क्योंकि वो वैसे ही इतना अंडर परफॉर्म करती है, वो वैसी किसी आज के 2026 के बेंचमार्क पे तो वो परफॉर्म ही नहीं करती। तो वो लेने से ये फ़ायदा हो जाए, आप 350 वाट के सोलर पैनल्स ले लें, 400 वाट के सोलर पैनल्स ले लें, 6 साल पुराने वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर ले लें सारे, और उनको जोड़ के आप एक सिस्टम बना लें। वो आपका सिस्टम उसी परफॉर्मेंस पे काम करेगा जो आज से 8 साल पहले की परफॉर्मेंस थी, और उसमें आपके एरर के चांसेस कोई नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से आपने कर लिए, वो चीज़ आपके लिए चल पड़ेगी। बट पैसे आपके आज के ही लग रहे होंगे, क्योंकि आपको कोई भी पुराने पैसों पे नहीं चीज़ें दे रहा। आज भी लेड एसिड बैटरीज़ के रेट को कम तो नहीं हुए ना, ऐसा तो नहीं है कि वो 2018 के रेट्स पे आपको मिल रही हों। प्राइसेस तो आज के मुताबिक ही हैं, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आज के मुताबिक ही है, किसी ने 2018 से स्टॉक जमा करके नहीं रखा हुआ। लेड भी आज ही लेते हैं, एसिड भी आज ही डालते हैं, प्लास्टिक केसिंग भी आज ही बनाते हैं। जो प्रेमिसेस के एक्सपेंस है, फैक्ट्रीज़ के एक्सपेंस, लेबर, वेजेस, सब चीज़ें आज की चलती हैं, तो वो आज की कॉस्ट पे आपको देते हैं। तो आप क्यों ऐसा करेंगे, चीज़ लेटेस्ट लगवाएं और सही किसी एनर्जी एक्सपर्ट से लगवा लें, सही कोटेशंस ले लें, सही सिस्टम डिज़ाइन हो। फिर उसके बाद एक और इशू भी आता है, जब आप क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की कमी है तो बाद में कोई सुनता ही नहीं है, मिसमैचिंग की वजह से या कोई भी इशू आए तो जब डे वन पे आपका कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे सस्ता चाहिए और मुझे पैसे बचाने हैं, इवन दो अगला कॉम्प्रोमाइज़ कर दे तो अगला कॉम्प्रोमाइज़ इस पर भी करता है कि ठीक है चला तो आपका, नहीं चला तो भी आपका। और अगर इसमें कोई मतलब इस डे वन इंस्टॉलेशन पे कोई इशू आया या इसमें अगर सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं हुई तो भी कोई मसला नहीं है, आप ही ने लिया है ना, खुद ही आप ही चीज़ें ले लेके जोड़ लें, तो चली तो ठीक है, नहीं चली तो भी मसला नहीं है। तो ये मार्केट में हो रहा है, और आपको पता है बैटरी इन्वर्टर बेसिक कम्युनिकेशन का इशू है, वही नहीं हो रहा। लिथियम बैटरी भी लोग ले रहे हैं, अच्छी खासी लिथियम बैटरी में पैसे लगा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये कम्युनिकेशन का इशू, आखिर ये कम्युनिकेशन करती क्या है, थोड़ा लोगों को ये भी एक्सप्लेन कर देना ताकि इनको इंपॉर्टेंस का पता चले कि कितना इंपॉर्टेंट है बैटरी और इन्वर्टर को आपस में कम्युनिकेट करना, स्पेशली द लिथियम वंस। अगर देखें आपका जो इन्वर्टर है ना, उसमें डिफरेंट चार्जिंग मोड्स होती हैं ना। अभी बेसिक लोगों को पता होगा जो पुराने इन्वर्टर चला रहे हैं उसमें 3 मोड्स आती थी, लेड एसिड मोड, AGM मोड और एक यूज़र डिफाइंड मोड होती थी जो पुराने इन्वर्टर्स होते थे। अच्छा, ये प्राइम एग्जांपल है क्योंकि उस ज़माने में लिथियम आयन इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो वो जो पुराने इन्वर्टर्स होते थे उसमें 3 मोड्स डिफाइन होती थी। अब जो आपकी लेड एसिड बैटरी है उसकी जो चार्जिंग साइकिल है वो डिफरेंट है, वो थ्री स्टेज चार्जिंग साइकिल होती है। AGM बैटरी की भी एक डिफरेंट लाइफ साइकिल है। एक निकल कैडमियम की बैटरीज आती हैं, वो नॉर्मली आप इसमें इस्तेमाल नहीं करते और पाकिस्तान में अबंडेंटली भी अवेलेबल नहीं है, वो पावर इक्विपमेंट में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसकी डिफरेंट लाइफ साइकिल है और उसकी डिफरेंट चार्जिंग साइकिल है। लिथियम बैटरी को पुराने इन्वर्टर्स में चार्ज करने के लिए यूज़र डिफाइंड यूज़ होती थी नॉर्मली। जो आपकी लिथियम बेस्ड बैटरी है उसकी चार्जिंग साइकिल 2 स्टेज साइकिल है, एक कांस्टेंट करंट चार्जिंग होती है, फिर कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग होती है। तो ऐसे सिनेरियो में अब अच्छा, एक तो ये इशू हो गया
कि अगर आपका इन्वर्टर किसी बैटरी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा तो वो तो उसको चार्ज ही गलत करवाएगा। गलत चार्ज करवाएगा तो उसमें थर्मल साइकिलिंग होगी, थर्मल डिग्रेडेशन होगी, लाइफ ख़त्म हो जाएगी आपकी बैटरी की, और इन्वर्स के सिनेरियो ओवरहीट करके वो एक्सप्लोड कर जाएगी। क्योंकि बैटरीज़ आपको पता है, लिथियम बैटरीज़ भी बहुत सारी वीडियोस लोगों की चली हैं जो एक्सप्लोड कर रही हैं। बहुत अच्छे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, लाहौर की वीडियोस बहुत सारी चली हैं, आपके सामने ही है, कराची की भी चली हैं। लिथियम बैटरी लगी हुई है, ऊपर वॉल पे लगाई हुई है इन्वर्टर के साथ, और वो आग लग गई है उसे। वजह मिसकम्युनिकेशन है। इन्वर्टर, ये काम इन्वर्टर को बैटरी के साथ कम्युनिकेट करना है ना, क्योंकि चार्जिंग तो इन्वर्टर से आ रही है, चार्ज तो इन्वर्टर बैटरी को करवा रहे हैं ना। कहने का मकसद है कि आपकी जो बैटरीज़ हैं वो एक तो वो ख़राब हो जाएंगी जल्दी, और दूसरा ये कि इन्वर्स के सिनेरियो वो एक्सप्लोड कर जाएंगी, कोई आग लग जाएगी, कोई उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान अगेन आपका होगा। ये तो तो स्मॉल सेल्स होते हैं ना, हर सेल को उसको अलग से आपको चार्ज करवाना है और उसको आपको सही से डिस्चार्ज करवाना है और इक्वली चार्ज एंड डिस्चार्ज करवाना है। ये नहीं कि कुछ सेल्स आपके फुली चार्ज हो गए और कुछ आपके नहीं डिस्चार्ज हुए और कुछ अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं कुछ। इस तरह अगर आपका BMS कनेक्ट नहीं होता तो वो हर सेल के बेसिस के ऊपर वो चार्ज डिस्चार्ज को मॉनिटर नहीं कर सकता। जब मॉनिटर नहीं करेगा तो फिर वहीं से वो सेल एक्सप्लोड होता है और वहीं से आपको पूरी बैटरी एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये अब डिज़ाइन में फ़र्क है, अब इसमें ज़्यादा मॉड्यूलैरिटी आ गई है, छोटे छोटे सेल ज़्यादा हैं। जो आपकी लेड एसिड बैटरीज थी वो उसमें लिमिटेड 7 सेल होते थे, 11 सेल होते थे, और वो उस फेलियर पॉइंट उसमें भी यही होता था कि किसी भी 1 या 2 सेल्स के ख़राब होने की वजह से पूरी बैटरी स्क्रैप हो जाती थी आपकी। तो इसमें इसीलिए तो इसकी लाइफ साइकिल्स भी ज़्यादा हैं, आपको लाइफ साइकिल भी 6000, 4000, 8000 ये लाइफ साइकिल्स आपको प्रॉमिस हो रहे हैं। वो जो लेड एसिड बैटरीज थी वो तो 1500 लाइफ साइकिल्स मैन्युफैक्चरर क्लेम करता था, और कुछ की तो वो और भी कम होती थी, बिल्कुल ही 500 लाइफ साइकिल्स होती थी। तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि कंट्रोल मॉनिटरिंग भी बहुत प्रिसाइज लेवल पे हो रही है और बहुत ग्रैनुलर लेवल पे हो रही है। तो मिसमैच हो गया, मिसकम्युनिकेशन होगा तो लॉसेस आपके सामने हैं, मॉनिटरी लॉसेस भी हैं, प्रोडक्ट फेल भी कर सकता है, कोई एक्सीडेंट भी है, फायर हैज़र्ड भी हो सकती है, एक्सप्लोजन हैज़र्ड भी है, और ऑफ कोर्स सिस्टम की लाइफ तो आपको मिलेगी नहीं। आपके जो पैसे हैं वो सारे, बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी तो फ़ायदा क्या होगा आपको? उतना ही फ़ायदा होगा जितना आपको कोई लेड एसिड लगवाने का होता। तो ऐसा रिस्क ना लें, इतनी एक्सपेंस नहीं है जितना आप रिस्क लेते हैं और उसका नुकसान उठाते हैं। जनरली लोग थोड़े बहुत बच जाते हैं, मेजॉरिटी लोगों के लॉसेस इसी वजह से हो रहे होते हैं, कोई और बहुत बड़ी वजह नहीं है। मेरे ख्याल वीडियो रैप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको भी ऐसी सर्विसेज चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, इंस्टॉलेशंस हो, कोई और इक्विपमेंट चाहिए हो, कोई और आपको सर्विसेज चाहिए हो, बेंचमार्किंग करवानी हो, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन करवानी हो, तो ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, कोटेशन भी आपको मिलेगी और रिस्पॉन्स भी मिलेगा। थैंक यू।